हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको पूरा डिसमेंटल किया था और हर एक बॉल के नाम और उसके काम के बारे में जाना था। तो चलिए आज जो है इसे असेंबल कैसे करना है उसे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जो लोवरिंग बॉल्व है, ये लोवरिंग बॉल्व में हम क्या करते हैं, इसके स्पूल में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर को असेंबल करते हैं तो इस सभी बॉल को पहले अच्छे से साफ़ करना है और इसके बाद में इनके जो बॉल हैं इनमें आपको ऑयल लगा के इन्हें सेट करना है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये स्पूल को लगाते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक साइड आपको प्लेन मिलता है, एक साइड ये हल्का सा स्प्रिंग सीट जैसा मिलता है जहाँ पे स्प्रिंग बैठती है। तो ये आपको ऊपर की ओर रखना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और ये जो स्प्रिंग है यहाँ स्प्रिंग बैठ जाएगी। इसके बाद इसका जो कैप था उसे लगाकर टाइट कर देना है। इसके बाद में इसमें ऑयल लगाकर ये जो है इसका जो होल है यहाँ पे आपको इसे फिट करना है। फिट करके ऐसे थोड़ा सा दबा देना है, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब इसके बाद अनलोडिंग वाल्व है, तो अनलोडिंग वाल्व में भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद में इसकी ये जो जगह है यहाँ पे इस तरीके से वाल्व को लगाना है। इसके बाद ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को इस तरीके से फंसाकर इसकी जो रिटर्नर कैप है उसे लगा देना है और थोड़ा सा दबा देना है। अब हम जो है यहाँ पर मेन स्पूल लगाते हैं, मेन स्पूल एंड स्लीव बॉल लगाते हैं। तो जो हमें यहाँ पर इसकी स्लीव है, इसकी स्लीव को यहाँ पर लगाना है। इसकी स्लीव को लगा के इसे थोड़ा सा अंदर की ओर हमें धकेल देना है। अब इसको आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये स्लीव जो है ये सरफेस तक आए, इससे बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद ये जो स्पूल है, स्पूल में भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद में ये जो है, ये जो इसका पतला हिस्सा है इसे हम अंदर की ओर करते हुए अंदर डालते हैं और इसकी जो स्प्रिंग है आप देखेंगे कि ये सबसे पतली स्प्रिंग जो है ये मेन स्पूल की होती है। इसे यहाँ पर लगाकर इसकी रिटेनर कैप को लगाना है और इसे थोड़ा सा पुश कर देना है। तो ये अपनी जगह बैठ चुका है। अब इसके बाद हम डैम्पिंग वाल्व लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो वाल्व है, ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, ये वाल्व आएगा। अब हम इसे किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे वाल्व को लगाते हैं। इसके बाद ये जो हमारा इसके बाकी के जो हिस्से हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्प्रिंग जो है इसके अंदर आएगी इस तरीके से। तो इसे लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे लगाते हैं पास में फोकस करना है ना। तो यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, तो इसे लगाकर थोड़ा अंदर डालेंगे यहाँ तक और इसके बाद एक बराबर फोर्स से ऐसा आपको ढकेल देना है कि जिससे जो वाल्व है अपनी जगह पे आसानी से बैठ सके। अब इसके बाद ये जो हमारी मैंगो प्लेट है हमें इसे लगाना है। मैंगो प्लेट को लगाने के बाद इसकी जो है इसमें 3 एलन की आती हैं 5 नंबर की, ये हमें इसे लगा देना है और 5 नंबर एलन की सहायता से हमें इसे टाइट कर देना है। तो इसे हमें अच्छी तरीके से 3 एलन की जो है उन्हें टाइट कर देना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेक वाल्व लगाते हैं। तो चेक वाल्व को लगाने के लिए जैसा अभी हमने ये जो हमारा चेक वाल्व सीट कूलर था इसका यूज़ किया था, तो अब हमें इसे वापस से लगाने के लिए इसमें जो है इसमें अच्छे से बैठा लेना है और इसके बाद ये जो आप इसकी जगह देख रहे हैं यहाँ पर लगा के ऐसे थोड़ा सा पुश करेंगे जिससे कि ये बैठ जाएगा। इसके बाद इसे वापस से खोल देना है। अब यहाँ पर जो चेक वाल्व का ये जो हमारे पास स्टील बॉल है, इस स्टील बॉल को इसकी सीट के ऊपर बैठाना है और यहाँ पर ये जो चेक वाल्व की स्प्रिंग है इसे लगाकर इसकी रिटर्नर कैप जो है इसे यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद किसी पिन की सहायता से इसे हमें टाइट कर देना है। तो ऐसे अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद में
इसका ये जो नट है, ये लॉक नट है हमारा, इसे लगाकर टाइट करना है और 27 नंबर के स्पैनर की सहायता से हमें इसे टाइट कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो इस हिस्से के पूरे वाल्व लग चुके हैं। अब यहाँ पर पंप सेफ्टी और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व लगाने से पहले आप क्या करेंगे कि ये जो वाल्व लिफ्टर है इसे लगाना है, नहीं तो यहाँ पर जो इसके स्पेसर आते हैं उसके कारण से वाल्व लिफ्टर लगाने में और इसकी डॉवेल को लगाने में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो इसमें होल है, ये जो होल है इसे इस होल से मैच करते हुए यहाँ पर बैठाना है और ध्यान रखना है कि इसकी ये जो दूसरी स्टिक है, ये लोवरिंग वाल्व जो होता है उससे स्पूल के ऊपर दबाव बना के रखती है। तो इसी वाली स्टिक को लोवरिंग वाल्व के होल में सेट करते हुए यहाँ पर इसे सेट करना है और इनके जो होल है होल को मैच करना है। और इसके बाद हमारे पास ये जो छोटी एक डॉवेल है, इस डॉवेल को यहाँ पर लगाना है। लगाने के बाद इसे यहाँ पर इसे बैठा देना है। तो देख सकते हैं कि हमारा वाल्व लिफ्टर जो है अच्छी तरीके से लग चुका है। अब हम यहाँ पर पंप सेफ्टी और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व को लगाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास 2 स्टील वाल्व हैं, इन्हें जो है यहाँ पर अंदर डाल देना है। इसके बाद ये जो हमारी स्प्रिंग होती है, इसके दोनों साइड पे जो स्प्रिंग सीट होती है उसे फिट करना है। तो फिट करते समय आप ये रखें, ध्यान रखें कि ये जो है कुछ इस तरीके की कोई पिन या फिर एलनकी की सहायता लें, जिससे कि इसकी जो सीट है वो अपनी जगह से हटे ना और ये आसानी से बैठ सके। क्योंकि कभी कभी लगाने में अगर ये सीट तिरछी हो जाती है तो स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाती है, जिससे आपको इसे टाइट करने में समस्या आ सकती है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों जो है अपनी जगह पर बैठ चुकी है। अब इसके बाद इसकी जो सेंसिटिविटी प्लेट है हमें कुछ इस तरीके से लगाना है और यहाँ पर जो 3 स्पेसर थे, ये तीनों स्पेसर को इनकी जगह पर रखकर ये हमारे पास इनके जो एलन की स्क्रू हैं इन्हें फंसा देना है। अब एलन की 5 नंबर एलन की सहायता से हमें जो है थोड़ा दबाव बनाते हुए इन्हें टाइट करना है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इनको टाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको इन्हें तीनों जो हमारे एलन की बोल्ट हैं इन्हें बराबर से टाइट करना है और सिर्फ इतना टाइट करना है कि ये जो हमारा स्पेसर है ये स्पेसर तक ये टाइट हो। इसे ना तो ज़्यादा लूज़ रखना है ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, स्पेसर तक आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे तीनों एलन की जो हैं अब ये बराबर रूप से तीनों टाइट हो चुकी हैं। इसके बाद में यहाँ पर अब जैसे हम इसे रखते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ड्रॉपलेट एडजस्टर है ये साइड में यहाँ पर आपको एक होल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है और 24 नंबर के ओपन स्पैनर की सहायता से इसे टाइट कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रॉपलेट एडजस्टर जो है ये भी हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके बाद मोड सिलेक्टर वाल्व जो है, मोड सिलेक्टर वाल्व को हमें लगाना है। लगाने के बाद इसे थोड़ा दबाव के साथ में थ्रेड को टाइट करना है और जब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो थ्रेड थी हमारी ये जैसे ही अंदर चली जाए, इसके बाद में ये जो हमारी डॉवेल होती है उसे आप इस होल पर यहाँ पर रखकर जो है हैमर की सहायता से उसे अंदर आपको दबा देना है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये मोड सिलेक्टर वाल्व है, ये देखेंगे अब आप इसे खोलने पर भी ये बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो इसमें पूरे 9 वाल्व हैं, 9 वाल्व को सेट हो चुके हैं। तो इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे ट्रैक्टर से रिलेटेड, ट्रैक्टर में जो भी पार्ट्स होते हैं उनमें जो भी सेटिंग्स होती हैं उनसे संबंधित वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।